உள்ளே இருக்கிற சில ஆட்கள் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்றேன். दोस्तों राम राम। रजनीकांत जी की लाल सलाम मूवी का ट्रेलर आ गया है, तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं। मेरे में कहीं क्या है, आग लगा பையன் திருந்தி இந்த ஊரே திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு வருவான். இது இந்த ஆட்டவாட சத்தியம். எவன அடிப்பாண்டி பைக்ல கால் கூட வாழ முடியாது. என்ன இந்த வருஷத்துல முராபாத்காரங்களுக்கு தேவையே தர மாட்டேன்னு சொன்னீங்க. இப்ப முதல் தேதியா புடிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க. இன்னும் 6 மாசத்துல எலெக்ஷன் வர போகுது ராஜி. அவங்க ஓட்டெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். உங்க தேவை திரும்ப பண்ணணும். நாங்களே கூட நிப்பாட்டியா அடுத்த வருஷத்துக்கு உங்க தேவை தேவையில்லையா? சேர்க்கிறவனை விட யார் பின்னால கூட்டம் சேருதோ அவன் ரொம்ப ஆபத்தானது. இனிமே அவனை உயிரோட விடக்கூடாது. கோட்டை மதிக்கலன்னா எப்படி பாரு? நான் கோட்டை மதிக்கலன்னு யார் சொல்றேன்? உள்ளே இருக்கிற சில ஆட்கள் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்றேன். பையன் சம்பாதிச்சா வீட்டுக்கு பெருகும், பையன் சாதிச்சா நாட்டுக்கே பெருகும், நாட்டுக்கே பெருமை தேடி கொடுப்பான். திருவிழா அன்னைக்கு மட்டும்தான் என் பையன் என் பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் கூட இருப்பாங்க. நானும் வருஷம் வாழ்றது இந்த 2 நாளைக்கு தாண்டா. எந்த ஊர் சாமியா இருந்தாலும் யாரு கும்பிடுற சாமியா இருந்தாலும் சாமி சாமிதான். ஊர்ல வெள்ள வெட்டி வெள்ள சட்டை கட்டிக்கிட்டு அல்லாஹ் அக்பர் 5 நேரம் நமாஸ் பண்ணிக்கிட்டு சாந்தி சமாதானம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஆளு நினைச்சியா? பம்பாயில பாய் ஆளே வேறடா. மதத்தையும் நம்பிக்கையும் மனசுல வை, மனித நேயத்தை அதுக்கு மேலே வை. அதான் இந்த நாட்டோட அடியாளம். रजनीकांत इसके निर्माता है। नौ फरवरी 2024। ट्रेलर की जब शुरुआत होती तो उसमें दिखाया जाता कि एक बहुत घना जंगल होता, वहाँ घुप अंधेरा छाया होता और कुछ लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं। फिर एकदम दिखाया जाता है कि वहाँ पे कार में ब्लास्ट हो जाता है और फिर इसमें ये भी दिखाया गया कि 2 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, फिर उनमें आपस में भी झगड़ा हो जाता है। इसमें ट्रेलर में कई बार तो ब्लास्ट दिखाया गया, कई बार रजनीकांत को दिखाया गया कि वो चैन होती ना, चैन की लोहे की चैन से मारते हुए दिखाए गए, उसमें वो नमाज पढ़ते हुए भी दिखाए गए। ये ट्रेलर में ना सब कुछ साफ साफ दिखाया गया। धर्म को लेके इस मूवी में बहुत कुछ दिखाया गया, राजनीति, धर्म और खेल के मैदान को कैसे उन्होंने राजनीति और धर्म का अड्डा बना रखा है, ये भी इसमें दिखाया जाएगा। कई बार दिखाया जाता है कि पूजा होती है और कई बार दिखाया जाता है ट्रेलर में कि नमाज होती है। और कौन किसके खिलाफ होता है ना, ये सिर्फ मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगा। ये जो ट्रेलर था ना बहुत दमदार था। इसमें रजनीकांत मेन रोल में दिखाए गए हैं। वो एक भाई की भूमिका निभा रहे हैं, मुस्लिम भाई की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें दिखाया जाता है कि खेल को लेके, धर्म को लेके इस ट्रेलर में सिर्फ झगड़ा दिखाया गया है, क्योंकि इधर ये धर्म वाले पूजा पाठ करते हैं। विष्णु विशाल और विक्रांत के ये 2 क्रिकेटर होते हैं जो आमने सामने क्रिकेट के मैदान में खेलने के लिए तैयार होते हैं और फिर ये खेलते हैं, फिर इनका आपस में झगड़ा हो जाता है। तो 2 समुदाय का इसमें झगड़ा दिखाया गया ट्रेलर में। इसमें दिखाया गया कि कुछ लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं। उनमें से एक रजनीकांत भी होते हैं, पर वो बहुत बड़े लीडर दिखाए जाते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि जो पंडित जी पुजारी होते हैं ना, उनको वो लात मार देते हैं। पंडित जी कुछ कहते हैं तमिल भाषा में तो वो उनको लात मार देते हैं। तो फिर रजनीकांत को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दूसरे समुदाय के इंसान होते हैं, फिर भी उनको वो टोपी लगा के जब एम्बेसडर कार से उतरते हैं तो वो उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वो उनको मारते हैं, चैन खींच के ऐसे लपेट के फिर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इसमें आपको कपिल देव देखने को मिलेंगे। इसमें ऐश्वर्या रजनीकांत है ना, वो निर्माता बनी हुई है और उनकी एक झलक इसमें भी दिखाई गई थी, ट्रेलर में भी दिखाई गई। तो
तो वो मेन रोल में भी हैं और निर्माता भी हैं। उन्होंने कई साल बाद वापसी ली है और वो लाल सलाम मूवी का निर्माता बनी हुई है। वो दो समुदायों के बीच, दो धर्म के बीच, राजनीति के बीच ये मैच नहीं दिखाया जाता। इसमें टीजर में भी कहा गया था, क्योंकि टीजर हिंदी में आया था, ट्रेलर हिंदी में नहीं आया। उसमें कहा गया था ना कि जो खेल का मैदान है उसे खेल का मैदान रहने दो। उन्होंने राजनीति का अड्डा बना लिया था, उन्होंने धर्म के बीच में मतभेद पैदा करने का अड्डा बना लिया था उसको। इसलिए रजनीकांत जी को गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा उनके साथ में मारधाड़ करते हैं, क्योंकि वो एक सख्त लीडर बने होते हैं। वो सिक्का उड़ाते हैं ना टॉस करके कि मतलब कौन पहले खेलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये मूवी 9 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। मूवी कई भाषाओं में आएगी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कई भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे विघ्नेश, लिवसेटन, सेथिल, जीविता, KS रवि कुमार, थम्बी रवैया, निरोशा, विवेक प्रसन्ना, विक्रांत, विष्णु विशाल, कपिल देव, रजनीकांत, बहुत बड़े बड़े कलाकार और ऐश्वर्या रजनीकांत। इसमें दिखाया गया कि वो जो लड़का होता पहले वो बाहर रहता है और जब वो बाहर कुछ नहीं कर पाता तो यहाँ आके अपने गांव में क्रिकेट को ही सब कुछ भगवान बना के मतलब खेलने लगता है और वो क्रिकेट के द्वारा ही अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता है और रजनीकांत जी इसमें उनका साथ देते हैं। पर बात धर्म की आ जाती है, इसलिए ये मूवी एक्शन से, थ्रिलर से, सस्पेंस से, ड्रामा से भरी हुई है। उसमें एक बार वो रोमांस भी करते हुए दिखाए जाते हैं। तो देखना हमें ये है कि ये मूवी कैसे जाने वाली है। रजनीकांत की मूवी है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि उनकी एक्टिंग ना इसमें जब वो नमाज पढ़ते हैं ना तो एक पाइप से एक तीर जैसा आता है, फिर वो रुक जाता है। ये हमें पूरा मूवी में देखने के बाद में पता चलेगा। रुक जाता है और फिर वो जब नमाज पढ़ लेते हैं इसके बाद में वो बात करते हैं। बहुत बुरी तरीके से रजनीकांत जी मारते हैं जितने भी जो उनके खिलाफ होते हैं, धर्म के खिलाफ होते हैं, राजनीति में होते हैं, राजनीति का विरोध कर रहे होते हैं, राजनीति को सही से नहीं चला रहे होते। ये सब इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा और किस भाषा में आप लाल सलाम मूवी देखने जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। रिएक्शन वाजिलिन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।